हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द टाइप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और ये जो हमारे a, b, c होंगे ये रियल नंबर्स होंगे, इज कॉल्ड द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा 2x² प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, और जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0 is given by माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ये अंडर रूट के अंदर होता है और ओवर में होता है 2a। ठीक है, प्रोवाइडेड b² माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड इफ ये b² माइनस 4ac हमारा लेस देन 0 आ गया, तो जो सॉल्यूशन है इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे लिख सकते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a वैसे ही, और यहाँ पे सिर्फ एक आयोटा लग जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है हमने याद रखनी है। एक, अगर b² माइनस 4ac जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो ऐसे सॉल्यूशन होगा, और अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ तो इस तरह से हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, सॉल्व x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। देखो x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो x² को यहीं रखेंगे और 3 दूसरी साइड चला गया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3। ठीक है, और अंडर रूट माइनस 1 जो है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 3 और ये आयोटा आ गया साथ में, तो ये जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड डिस्कस करते हैं, सॉल्व अंडर रूट 2x² प्लस x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास गिवन जो है वो ये है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि जो जनरल इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे a क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट 2, b क्या आ गया 1 और c अंडर रूट 2। ठीक है, तो सबसे पहले b² माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा 1² माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2
इंटू √2, ये आ गया 1 माइनस ये हो गया 2, 4 2 ज़ा 8 विच इज़ इक्वल टू -7, और ये लेस देन 0 है तो हमने कौन से वाला यूज़ करना है, आयोटा वाला, है ना। तो यहाँ से जो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, मतलब जनरल नहीं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, है ना, यहाँ पे आ जाएगा हमारा √7 आयोटा आ जाएगा, है ना, बाहर, ओवर 2a2 √2, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व x² प्लस x ओवर √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन ये है, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 1/√2 और c की वैल्यू भी 1 है यहाँ पे। अब b² माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे, तो 1/√2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1/2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये आएगा -7/2 विच इज लेस देन 0। अगेन वही वाला यूज करेंगे तो x हमारे सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे, -b माइनस 1/√2 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा √7/2 आयोटा लग जाएगा और ओवर में 2, ठीक है। तो ये √2 भी नीचे चला जाएगा, -1 प्लस माइनस √7 आयोटा और ये 2 जो है हमारा √2 के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ओके। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देती हूँ, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इजी है ये सॉल्व करना, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और ये जो a b c होते हैं हमारे, ये रियल होने चाहिए, है ना, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और जो x है यहाँ पे ये वेरिएबल है, ठीक है। अब अगर हमारे पास b की वैल्यू 0 हो जाती है ना, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हमारी a की वैल्यू भी 0 नहीं है, b की वैल्यू भी 0 नहीं है और c की वैल्यू भी 0 नहीं है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ये बना हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स भी हमने याद रखने कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने देखा कि जो हमारे रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो कैसे लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हमारा b² माइनस 4ac होता है, ये कैपिटल D से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।
अब यहाँ पे जो नेचर है वो डिपेंड करता है डी पे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट केस होता है उसमें डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो, सेकंड केस में इज इक्वल टू 0 और थर्ड केस में लेस देन 0, मतलब डी पॉजिटिव, डी 0 और डी नेगेटिव। तो पॉजिटिव के केस में क्या होता है, अगर डी ग्रेटर 0 हुआ एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो हमारे रूट्स क्या आएंगे। अब इसमें भी दो केसेस बनते हैं, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया और एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। और अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हुआ है ना, तो क्या होगा, रियल, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। सिर्फ यहाँ पे रैशनल और इरेशनल का ही फर्क है। सेकंड केस है डी की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल होते हैं। अगर डी नेगेटिव आ गया तो रूट्स हमारे इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या होगा, हमने पहला लेना है सम ऑफ रूट्स और सेकंड लेना है हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स होता है हमारा माइनस बी ओवर ए के और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है सी ओवर ए के, ठीक है। डायरेक्ट अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी तो हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और थर्ड चीज जो हम कर सकते हैं, फॉर्मेशन भी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर हमारे पास सम और प्रोडक्ट गिवन है तो, ठीक है। थर्ड क्या कर सकते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और यहाँ पे आएगा प्लस करके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। इसके बाद एक पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन गिवन हो तो, ठीक है। तो उसके रूट्स 3 आएंगे इफ रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन कैसी है हमारे पास दिखने में, देखो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा और गामा हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो ए 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, जो हमारा सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए। सेकेंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, सी बाय ए के। और नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा इनका प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस डी बाय ए के, ठीक है। तो ये भी हमने एक बार के लिए ध्यान में रख लेनी है बात। अगर क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तो सम ऐसे निकाल सकते हैं, दो दो का प्रोडक्ट ऐसे निकाल सकते हैं और तीनों का प्रोडक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज
of k for which quadratic equation x square minus kx plus k plus 2 is equal to 0 has equal roots is given by ऑप्शंस हैं 2 प्लस अंडर रूट 12, 2 प्लस अंडर रूट 12 और 2 माइनस अंडर रूट 12, सी है 2 माइनस अंडर रूट 12 और डी है -2 माइनस अंडर रूट 12। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमारे पास गिवन है कि इसके इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब डी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो डी की वैल्यू 0 मतलब माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल। तो यहाँ से b क्या है हमारे पास, माइनस के होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू है k प्लस 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, है ना। तो इस तरह से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, है ना। माइनस b मतलब 4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac 16 प्लस 32 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 8 4 ओवर 2। अब इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 12 ओवर 2। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके कैंसल आउट प्लस माइनस अंडर रूट 12। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और उसमें अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, ठीक है, if alpha beta are the roots of the equation x square minus 2 x plus 2 is equal to 0, तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है, ऑप्शंस हैं हमारे पास 2 0 1 और 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू c बाय a, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय a, है ना। तो ये आ गया 2 बाय 1 विच इज इक्वल टू 2, और प्रोडक्ट कितना होता है माइनस b बाय a और यहाँ पे c बाय a होता है। ये होता है हमारा 2 बाय 1 विच इज इक्वल टू 2। तो सम भी 2 निकल के आया और प्रोडक्ट भी हमारा 2 निकल के आएगा। अब हम रिलेशन लेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर इसको ओपन करेंगे तो यही बचेगा,
तो अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमने रियल सॉल्यूशंस बताने हैं कितने होंगे इसके। ठीक है, 1 होंगे, 2, 3 या फिर 4। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि इसमें तो मोड आ गया है तो इसको मोड की तरह ओपन करेंगे हम। ठीक है, दो केसेस बन जाएंगे, दो इक्वेशंस में इसको लिख सकते हैं। एक में पहले नेगेटिव ले लेंगे और एक में पॉजिटिव, है ना। तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक केस में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने फॉर्मूला यूज करना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac 4 टू 8 ओवर 2a ओवर 2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 आया, यहाँ पे 1 ही लिख सकते हैं ओवर 2। तो इसमें से क्या आ जाएगी, एक बार पॉजिटिव लिया तो 4/2 विच इज इक्वल टू 2 और एक बार नेगेटिव लिया तो 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया 2 और 1। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 8/2 विच इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 1/2 और ये आ जाएगा हमारा -1 और -2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 4। ठीक है, क्योंकि 1, 2, 3 और 4, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमने नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं, इसमें भी 2 की पावर में है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 1 r। कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके बताने हैं, 0, 1, 2 और 4। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पावर में आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 1 गिवन है इसको हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर किया तो बेस सेम आ गया तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमारी सिंपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी तरह बन गया। अब तो सॉल्व करना इजी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4ac 40 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस यहाँ बचा 9 और अंडर रूट 9 किसके इक्वल होता है 3 ओवर 2। एक बार किया ऐड तो 10/5 विच इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5 और एक बार किया तो 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस आए, ओनली 2 सॉल्यूशंस। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जिससे और क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे
हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसका 1 रूट हमें गिवन है। 2 माइनस अंडर रूट 3 इज, है ना। ऑप्शंस हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास 1 रूट गिवन है। ठीक है, अगर हमारे पास 1 रूट है टू माइनस अंडर रूट 3, तो जो अदर है वो क्या हो जाएगी? 2 प्लस अंडर रूट 3, क्योंकि हमेशा प्लस माइनस के पेयर में ही एग्जिस्ट करती है। देखा ना हमने जो फॉर्मूला यूज किया, तो उसमें बीच में क्या था? प्लस माइनस, है ना। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो उसके लिए हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो पहले सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स करेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3, तो ये हो गया हमारा 4। और अगर प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारा सम, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब लगा देंगे। हम जब इक्वेशन बनाते हैं तो हमने क्या लिखा था? इक्वेशन जब बनाई थी तो लिखा था एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ गया माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे फिल कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू है 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।